forward. Here, please come forward. Thank you, thank you, thank you. Quick word. Oh, big list. So many champions. Dr. Saab, we're going to start with you. Hold this mic. So, Dr. Saab, ये सुबह ये गोली ले लेना, शाम को ये ले लेना, सांस लंबी लो, आ करो, इस जिंदगी से अचानक से ये मुस्कान की चमकान कहाँ कहाँ पहुंच गई? क्या राज क्या है इसके पीछे? थैंक यू सो मच। और बेशक जब कोई बीमारी होती है तो इलाज करना होता है। हाँ हाँ, वेल सेड डॉक्टर साहब, कौन तालियां? जब कोई बीमारी होती है तो इलाज करना होता है, सर दुखता है तो दवाई देना होता है। वेल सेड। तो जिंदगी में भी कुछ बीमारियां होती हैं। कभी हम उदास होते हैं, कभी जी नहीं पाते हैं, कुछ मन में कोई खटास सी रह जाती है, आई बिलीव। तो उसकी भी तो दवाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। चलते चलते शादी, बच्चा, घर, परिवार, अपने सपनों को जो बीमारी लगी है उसे भी तो दवाई देनी वाओ, मोमेंट इवनिंग का कमाल यार, बहुत सुंदर। यहाँ पर जो सारी महिलाएं हैं, स्पेशली बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं। डूंगरपुर हमारा बहुत टैलेंटेड है, आई नो एंड एवरीवन इज नोइंग टुडे। तो जो महिलाएं हैं उन्हें भी मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से अपनी जो बच्चे, घर, परिवार, उन सबको संभालते हुए भी एक नई ज़िंदगी, एक नई ऊर्जा महसूस करें, जो आज मैं इस मंच पे भी कर रही हूँ। तो आप लोग भी सब खुलकर आगे आएँ और ज़िंदगी की कुछ बीमारियों की दवा यहाँ भी मिलती है, तो वो भी। मुझे तो कॉम्प्लेक्शन हो गया आपसे, मतलब मैं क्या बोलूं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्शन हो गया कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन। टॉल गर्ल, अच्छा हिल है, पर उसके अलावा भी मतलब 2-4 इंच ही होंगी, 3 इंच, 3 इंच, फाइन। मुझे नहीं पता कि इस हायरार्की से आपका ऑर्डर अभी मैच हो रहा है कि नहीं, सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो एवरीवन, आई एम विया मिस इंडिया 2020 अमीशा राज। और आज मैंने सबको वहाँ पे बैठ के देखा है, सारी गर्ल्स, जितने भी बॉयज़ थे, जितने भी कैंडिडेट्स थे, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सारी बातें सबने बोल दी है। बट मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी और फैमिली को सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपकी सपोर्ट ही उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आपका सपोर्ट उनके साथ होना बहुत बहुत ज़्यादा बिग ज़रूरी हैंड फॉर दिस गर्ल, ब्यूटीफुल, वेल सेड, वेल सेड, वेल Thank you so सेड, वेल सेड, वेल सेड। व्हाट्स योर नेम? सोनी जेसवानी भट्ट। ओके, सोनी जेसवानी भट्ट। यस सोनी जी, यस। ये कैसे चमत्कार हुआ जीवन में? વેલ સાચું કહું તો એક ગુજ્જુ ગર્લ અમદાવાદી છું, બટ શાદી ડુંગરપુર પાસે બાંસવાડાને જ થઈ है। तो यहाँ की बहू हूँ। थैंक यू मिस्टर संजीव जी। एंड एक बात और भी बोलना चाहूँगी, जो एंकर आप लाए हो मिस्टर पांडे, बहुत खर्चा किया है। जबरदस्त है। अरे क्या बात कर रही हैं। जबरदस्त है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद मैडम आपको। यस, मैंने बहुत सारी पेजेंट्स विन की है। मिसेस इंडिया अहमदाबाद, मिसेस गुजरात टॉप मॉडल, मिसेस अहमदाबाद पॉपुलर। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, स्त्री आपको बताई है नव दुर्गा, राइट? वो ठाने तो कुछ भी कर सकती है, वो उल्टा भी कर सकती है और वो सीधा भी कर सकती है, राइट। तो कहीं पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना और पीछे मुड़ के देखना भी मत, ठीक है? थैंक यू सो मच। राइट, स्त्री कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो किराए के मकान से आपको महलों में पहुंचा सकती है और महलों में होते हुए आपको किराए के ये तो नहीं बोलना था, सॉरी। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। मूविंग ऑन। व्हाट्स योर नेम? साक्षी जैन फ्रॉम साक्षी। डिंपल, तो आप बाय बर्थ लेके आई हैं। कुछ लोग आजकल ड्रिलिंग करवा के भी करवाते हैं, पर आपके बाय बर्थ हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, बाय बर्थ है। ओके, सो जैन साहब, क्या इंस्पायर्ड, क्या चीज ने किया कि आपको लगा कि यार इस खूबसूरती को सिर्फ सेल्फी में जाया नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ग्रैंड लेवल पे लेके जाएंगे, एंड फाइनली यू आर फ्रंट ऑफ आवर ज्यूरी, काबिल ज्यूरी। सो क्या हुआ, कुछ कहानी जल्दी से शॉर्ट में बताइए। सर, मैं इस इंडस्ट्री में 3 ईयर से हूँ अभी, और मैंने एक छोटे से शूट से अपना काम स्टार्ट किया था। राइट। वहाँ पे मैं पार्लर में गई थी और उन्होंने बोला कि तू बहुत सुंदर दिखती है, वो अपना शूट करा। एक बार वो पार्लर वाली ने सही बोला, हाँ बोल दे। हाँ, फिर तो मैंने अपना एक
छोटा सा शूट कराया, मम्मी से परमिशन ली, मम्मी एक शूट कराना, उसके बाद देखना अगर कुछ हो पाएगा तो मैं करूंगी आगे, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। उस शूट के बाद मुझे इतने रिस्पॉन्स आने लगे, उस शूट को देख के दूसरे पार्लर वाले बोले कि आप हमारी मॉडल बनी है। जी। और आज मैं इस स्टेज लेवल पे, और अभी मैंने रिसेंटली एलिट मिस राजस्थान उदयपुर से विनर रही हूँ मैं। जी जी। कौन आया आपके साथ? हाँ जी, यहाँ कौन है? फैमिली से कोई आया है? फैमिली से मासा जी और भाई है। हाँ। किधर? प्रणाम करता हूँ। चलिए। थैंक यू। What's your name? खुशी भट्ट। खुशी भट्ट। कुछ खुशी खुशी बता दो। आप पूछिए, हम बताएंगे। आपको बस यही पूछना है कि 2 4 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक से मॉडलिंग की दुनिया में आ गई, हमारी काबिल जूरी के सामने अपने आप को साबित कर रही, इतने आत्मविश्वास के साथ आपने वॉक की, क्या राज है इसके पीछे? फर्स्टली मैंने खुद ने भी मॉडलिंग मिस डूंगरपुर विन करके स्टार्ट किया अच्छा। इन 2018 ओके ओके। एंड हाँ, उसका प्रोडक्शन हाउस अलग था, हाँ, हाँ। बट मैंने स्टार्ट मिस्टर एंड मिस डूंगरपुर से ही किया। राइट। देन वो शो विन किया, उसके बाद मैं वहाँ की जो जजेस थे, जिसमें मेरे एक मेंटोर थे जिन्होंने मुझे आगे लेके जाया, और मिस इंडिया सॉवरेन में रनर अप रही, मिस राजस्थान सॉवरेन विनर रही, Okay. एंड देन अभी रिसेंटली मिस इंडिया क्वीन 2019। और कई जगह फेलियर भी मिले, योगेश जी जानते हैं मुझे अच्छे से। अरे उन्होंने तो क्या नहीं देखा है, मॉडलिंग की दुनिया के कई मौसम देखे हैं, पतझड़ से लेकर सावन तक। योगेश जी के एक बार जोरदार तालियां। डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत काबिल, बहुत सॉफ्ट। सबसे अच्छी बात है, कभी ना आप हमेशा इनको बहुत ऑप्टिमिस्टिक देखेंगे, बहुत आशावादी। मैं इनको पिछले 3 सालों से जानता हूं। हमारी कॉन्क्लेव हुई थी CDC दैट होस्टेड बाय मी, और भैया से पहली बार वहां मुलाकात हुई, एंड ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप कभी भी मिलेंगे, चेहरे पर मंद मुस्कान होगी, आपको हमेशा लगेगा कि बहुत कुछ सकारात्मक आपकी तरफ आ रहा है, एंड ही इज दैट। एंड मेंटर शुड बी लाइक दिस। कम ऑन एवरीबॉडी, जॉइन योर टुगेदर फॉर योगेश मिश्रा, एवरीबॉडी। सो यस, आपके फेलियर के बारे में ऑफ कोर्स काफ़ी जगह ऑडिशंस दिए जहाँ कहीं पे विन भी हुई और कहीं पे फेलियर भी मिला। रिसेंटली मिस राजस्थान में भी गई थी, हाँ। पर वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाई, पर हाँ एक इमेज ज़रूर बना के आई, और उन्हें आज भी याद होगा कि मैंने रैपिंग किया था। क्या था? व्हाट वाज द रैपिंग? दैट्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। Okay. Will you please speak little bit piece of? Try. हाँ, ये जो आज नारी है वो सब पे आज बारी है, लोगों की सोच से भी ये आगे बढ़ती जा रही है। हाँ, साहसी ये हिम्मत कभी न हारी है, शिक्षा के हर क्षेत्र में इन्होंने बाजी मारी है। कल तक जिन्हें समझा जाता था नादान, जो बना रही है आज खुद की पहचान, वो रोकने की कोशिश करते हैं कुछ हैवान, जो इन्हें पहचान लो, इन्हें सम्मान दो। लड़का लड़की फर्क क्या, गंदी सोच गरक क्या, इस सोच की गरज क्या, जो न सुधरे न रख जा भड़क जा, बात पे तू सड़क छाप बाप रे, इतनी छोटी सोच लेके जी रहा तू, आज पश्चाताप कर, आज तू सोच तेरी फालतू, झेल जैसा घर बना के बाप पे सवाल, तू न पाल तू वो जानवर है, बेटी तेरी शान कर, देख एक दिन गर्व होगा तुझे तेरे नाम पर। ये है भविष्य, इनसे ही ये दुनिया है, ढेर सारे रूप में लुटाती ये खुशियाँ है, माँ बन के ये आंसुओं को पोछे, दर्द में भी हमारी भलाई का सोचे, आंचल में ममता लिए हुए, आंखों में आंसू पिए हुए, क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल, जब नारी में शक्ति सारी तो क्यों नारी हो बेचारी, जो खुशियों का बलिदान करे तो क्यों ना उसका सम्मान करे। हाँ, ये जो आप खुले आम बदनाम करते हैं, माँ की गाली बहन का क्यों नाम करते हैं, खुद को बताते बड़े शान से, औरत का जो अपमान करते हैं, खुदा ने भी क्या खूब चीज़ बनाई है, किसी की बहन तो किसी की लुगाई है, मूर्खों के समाज में अब ये शामत आई है, महिला को जो तूने अबला बताई है, कहीं पे प्रेमिका कहीं पे सेविका, नारी है भाई नौकरानी ना समझियो, बातें लोगों की फरेबी, ना कुछ किया है ना करेगी, ये बस अब आगे बढ़ेगी, तरक्की के पर्वत पे ये खुद के बल पे चढ़ेगी, रोके पे भी ना रुकेगी, ये बस अब आगे बढ़ेगी, इन्हें मौका दे इतिहास बना देगी, आगे नया वाला महाभारत रचा देगी। वाह वाह। हालांकि जो रैप का मैं लास्ट वाला स्टैंजा बोलने जा रहा हूँ, उसके लिए बहुत वर्ड्स चाहिए, क्योंकि यूजुअली विच इज sang by originally Ranveer Singh. This is one of the most complicated stanza of this rap.
बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर रैपर भी इसको कंप्लीट करने में वन फ्लो में बहुत मुश्किल होता है। मेरी भी कोशिश ये हो सकता है फंबल हो जाए, पहले उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। हालांकि वो जो लाइन है वो पर्टिकुलर लड़कों पे बेस्ड है, उनकी जिंदगी और उनके उनके हौसले के लिए बेस्ड है, लेकिन यहाँ हम लोग एक्चुअली डेडिकेट कर रहे हैं इन पांचों कन्याओं को ये वाली लाइन। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस मोमेंट आफ्टर भट्ट साहब रैप। किसी का हाथ नहीं था सर पर यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं, जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है, फिर भी लड़की सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है। जरूरत है हमारे रिज़्क़ की और जरूरत की है दिक्कत की, आफत की, हिमाकत की, इबादत की, अदालत की, चाहत की, मोहब्बत की, अमानत की, जीतने की, इबादत की, शौहरत की, लालच नहीं है। इस बहन जैसी कोई हार्ड 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 एक बात बोलना चाहूँगा या योगेश भैया बेसिकली इस टाइप के जो टैलेंट होते हैं कई जी। बार बच्चे हमसे छूट जाते हैं। जी भैया, मिस राजस्थान में इस बार 5700 गर्ल्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जो मिस इंडिया, जो फेमिना मिस इंडिया होता है, जो देश का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट होता है, जिससे मिस वर्ल्ड में गर्ल्स जाती हैं, जी। रिप्रेजेंट करती हैं, उसमें भी 2400 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और मिस राजस्थान का जो पॉपुलरिटी है वो इस लेवल पे बढ़ चुकी है कि यहाँ पे मिस इंडिया से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं। अरे बाबा सो ये बच्ची 180 में पहुंची थी शायद, भट्ट साहब, मुझे ध्यान आ रहा है। शुभेच्छा आपको। 180 के बाद में ये टॉप 28 में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। तो मैं सॉरी कहूँगा उस बच्चे को कि बहुत पोटेंशियल है आप में, और हम लोग बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं हमारे पास में उस टाइम पे, और हम नहीं कर पाते हैं चाह कर भी, कि बिकॉज बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 1 मंथ का पेजेंट चलता है। तो लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और आप क्राउन पहन के खड़े हैं, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर कि आपने वहाँ पे आके आपने 180 में हारने के बाद में एक क्राउन गेन किया है, चाहे कहीं से भी किया हो, लेकिन जो है ये बहुत इंस्पिरेशन है आप। थैंक यू। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इसमें एक बात है जी भैया। कोशिशें हरदम कामयाब होती हैं जी बस दिल में एक सच्ची चाह चाहिए अपनी मंजिल को पाने की। जब वाह। सच्ची चाह नहीं होगी मंजिल को पाने की, तब तक वो कुछ गेन नहीं कर सकता। और क्राउन से हर रोज कहते रहना कि तुम मुझे मिलो ना मिलो वो अलग बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। नाउ क्विकली वी हैव वन जेंटलमैन, हम आपकी भुजाओं के दर्शन भी करना चाहेंगे, पर अभी नहीं, पहले आपसे बात करेंगे। जनाब का नाम है जलाल नजीब, ही इज फ्रॉम सलूमबर, एंड 21 इंच का डोला आप साहब का है और बहुत कमाल की पर्सनालिटी है। जनाब कहां से शुरू हो गया है सब सिलसिला? कहीं किसी ने कोई लेके गया या बोला कि नहीं यार जलाल तुम में कोई बात है कुछ करो? हाँ, बिकॉज ये तो तय है कि बहुत सालों से आप वर्जिश कर रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन ये अचानक से वर्जिश करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो शहर के चौराहों पर खड़े होके वहीं पे खुश हो जाते हैं, डोले शोले दिखा के 1-1.5 गर्लफ्रेंड बैठा लेते हैं, बस वो हो जाता है। बट ये जज्बा वगैरह देखे जी। कि खेलते हैं, हाँ, स्टार्ट करा खेलते गए, जीतते गए। सिर्फ मॉडलिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हो या कहीं और जाना है? बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस। तो क्या हम इन 5 खूबसूरत कन्याओं के बीच में ये 21 का डोला देख पाएंगे? म्यूजिक चाहिए, 21 का डोला, फिर से खिदमत। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? सर देखो अब ऐसा है कि बता तो मैं दूं, लेकिन यहाँ पे क्या है वो किसी को अच्छा लगे, किसी नहीं को नहीं ना नहीं, लगे। अच्छा लगेगा। जस्ट अ बॉडी। बहुत से अपनी बहन के साथ भी आए, बहुत से वाइफ के साथ आए। नहीं नहीं, तो किसी ऐसा को कोई अच्छा नहीं दिक्कत है? लगेगा। ये हमारी फीमेल जूरी की रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें दिखाएं। Okay, सर रिक्वेस्ट। चलिए, जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है जस्ट वैसे ही, तो आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, वो बेहतर होगा। एंड म्यूजिक, डू दिस। वी हैव जलाल नजीम एंड ही इज शोइंग हिज मस्कुलर बॉडी फ्रंट। ओ बिस्किट नजर आ गए बाबा, वेन्स भी दिख रही है। टू गुड, लुक एट हिम, एक परफेक्ट डाइट। न जाने कितनी कचौड़ियां और समोसे इनसे नाराज हैं सालों से। We can see your back, show your back. Oh, ha. Superb. Janab, superb. Superb. Now we can see your big dola. Big dola, superb. सी दिस इज नॉट जस्ट योर बॉडी, ये आपकी मेहनत है इतने सालों जो Absolutely. देखना बनती थी। Absolutely, absolutely. Too good. And can we have music?
For exit music. धूम मचाने वाली से दे Thank you, Dr. Saab. Cheers. Have a great future ahead. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bhatt Saab. Thank you. Thank you, Janab. Allah Hafiz. Oh, that was wonderful experience with champion.